Very good morning to all. I hope you are doing great. I am also good. Very warm welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Reena and I am so happy to have you here. In today's class, we are going to talk about this chapter, the ostrich and the hedgehog. Basically, this chapter belongs to class 3rd English reader book. Okay, so let's understand this story thoroughly. So, this story is very beautiful and this is the story of ostrich and the hedgehog. ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग एंड हेजहॉग का मतलब होता है कंटीला चूहा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन. One beautiful morning in the summer, a hedgehog went for a walk across a barley field. You can also call this barley field. एक दिन सुबह की बात है, गर्मी का दिन है, कंटीला चूहा बार्ली फील्ड में जाता है. There were rows of tall barley plants in the field. At the edge of the field, he met an ostrich. बड़े बड़े प्लांट हैं बार्ली फील्ड में और उस फील्ड में किनारे में वो मिलता है ऑस्ट्रिच से. गुड मॉर्निंग, ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन ए चेयरफुल वॉइस. कंटीला चूहा ऑस्ट्रिच से खुशी खुशी कहता है गुड मॉर्निंग. बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम एंड सेड. ऑस्ट्रिच नीचे देखता है और कहता है आई डोंट टॉक टू स्टमी लेग्स क्रिएचर लाइक यू. मैं छोटे पैर वालों से बात नहीं करता. माई लेग्स मे बी स्टमी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल सेट द हेजहॉग. हेजहॉग बोलता है कि मेरी टांगें बहुत छोटी छोटी हैं बट मैं दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ. नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन. मुझसे तेज़ कोई नहीं दौड़ सकता है. डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच कहता है आपको दिख नहीं रहा है कि मेरी टांगें बहुत लंबी लंबी हैं. वाई डोंट वी हैव ए रेस सेड द हेजहॉग. देन वी विल सी हु इज़ फास्टर रनर, यू और आई. हेजहॉग बोलता है क्यों ना हमारे बीच में रेस हो जाए, फिर हम देखते हैं कि आप ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो या मैं. तुम ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो या मैं. एग्रीड सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच एग्री हो जाता है इस चीज़ के लिए. सेल वी स्टार्ट. क्या हम स्टार्ट करें. बट द हेजहॉग सेड. बट हेजहॉग कहता है, कंटीला चूहा कहता है लेट मी गो होम and take my breakfast. I can't run on an empty stomach. Shall we have the race at midday? हेजहॉग कहता है कि मुझे पहले घर जाने दो, मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है, मैं खाली पेट नहीं दौड़ सकता हूँ. और क्या हम मिड डे में रेस रख सकते हैं. श्योर सेड द ऑस्ट्रिच. और ऑस्ट्रिच कहता है कोई बात नहीं, ओके. द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप. ऑस्ट्रिच घर चला जाता है और सो जाता है. द हेजहॉग वेंट होम एंड ब्रॉट हिज मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इवन आंट एंड अंकल टू द बेयरली फील्ड. हेजहॉग घर जाता है और अपने साथ अपनी मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, कजन, इवन आंटी, अंकल, इन सबको बार्ली फील्ड में लेके आ जाता है. He made them take their position in such a way that there was a hedgehog at both the ends of each row of barley field. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो ये बार्ली फील्ड है इसमें जैसे गैप बना हुआ है बीच बीच में रो में. जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं वो एक रो में लगे हुए हैं और बीच में स्पेस है. तो जो हेजहॉग है, हेजहॉग क्या करता है, ही मेड दैम टेक देयर पोजीशन इन सच ए वे दैट देयर वाज ए hedgehog एट बोथ द एंड्स ऑफ ईच रो ऑफ बेयरली प्लांट्स. जो बेयरली प्लांट्स थे उसमें फर्स्ट एंड और लास्ट का जो एंड है उसमें जो उनके पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, उन सबको वो एक एक एंड पे बिठा देता है.
At midday, the hedgehog and the ostrich met at the barley field and the race started. Midday में hedgehog और ostrich मिलते हैं barley field में और रेस स्टार्ट करते हैं. The ostrich began at first row. Ostrich first row से स्टार्ट करता है. He took long strides and soon reached the end of the row. And ostrich लंबी लंबी छलांग भरता है एंड जल्दी ही जो रो का एंड है उस पॉइंट पे पहुंच जाता है. ही वॉज सरप्राइज टू सी ए हैज हॉग ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम. और ऑस्ट्रिच हैरान हो जाता है कि जो हैज हॉग है वो ऑलरेडी उस पॉइंट पे पहुंच गया होता है. सो यू हैव रीच्ड सेड द हैज हॉग टू ऑस्ट्रिच. वो बोलता है कि तुम तो पहले ही पहुंच गए हो. The ostrich was so surprised that he did not reply. Ostrich बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है. He did not reply. He ran back along the next row. और दूसरी रो में दौड़ना स्टार्ट कर देता है. Again when he reached the end, he found the hedgehog waiting for him. जैसे ही ऑस्ट्रिच दौड़ता है और एंड पॉइंट पे पहुंचता है सेकंड रो की, तो उसे क्या मिलता है कि hedgehog वहाँ पे पहले ही पहुँच गया होता है और उसका वेट कर रहा होता है. The ostrich could not tell the difference between one hedgehog and another and believed that he had been bitten. जो ostrich है वो डिफरेंस नहीं कर पाता है hedgehog के बीच में. सारे, क्योंकि जितने भी जो hedgehog थे वो सारे एक जैसे ही दिखते थे, तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि बेसिकली कि कौन सा एक्चुअल में hedgehog है जो कि उसके साथ रेस लगा रहा था. और उसने मान लिया, ही बिलीव दैट ही हैड बीन बिटन, कि वो हार गया है. दिस हैपेंड सेवरल टाइम, और ये बहुत बार हुआ. व्हेन ही रीच द एंड ऑफ द लास्ट रो, जब वो लास्ट रो के एंड में पहुंचा, ही फाउंड ए hedgehog सिटिंग देयर ऑल्सो. तो वहाँ पे भी उसे hedgehog मिला, जो वहाँ पे बैठा हुआ था, उसका वेट कर रहा था. द hedgehog वॉज फ्रेश एंड स्माइलिंग. hedgehog बहुत ही फ्रेश लग रहा था और स्माइल कर रहा था. The ostrich could not understand how he had been bitten by a stubby little hedgehog. ऑस्ट्रिच ये समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरीके से वो छोटे छोटे जो पैर वाला जो hedgehog था उससे कैसे वो हार गया. He went away on his tired, और वह थक के बैठ गया. Sore feet and buried his head deep in the sand. और जो उसके पैर थे वो दुख रहे थे. And buried his head deep in the sand. और वो क्या करता है, जो उसका सर है वो सैंड में दे देता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस स्टोरी. तो इस स्टोरी में आपने देखा कि जो ऑस्ट्रिच है और जो hedgehog है, इन दोनों के बीच में किस तरीके से चीज़ें होती हैं. जो hedgehog होता है वो बहुत ही चालाक होता है. एक्चुअली वो दौड़ा ही नहीं होता है रेस में. उसने बस जो उसकी फैमिली मेम्बर थे उनको एक एक रो में बिठा दिया होता है, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड में. और लास्ट में जो hedgehog है वो जीत जाता है. एंड ऑस्ट्रिच पछताता है कि एक्चुअली में मेरे साथ हो क्या रहा है. So this is all about this story. Thank you so much. If you like this video, then do like and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Take care.